पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है, सहमा हुआ है और पाकिस्तान के लोग भी घबरा रहे हैं। भारत ने अभी तक 5 प्रतिबंध लगाए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में वैसे ही हाहाकार हो गया। अगर युद्ध होता है तो कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान? किसके पास कितनी सेना है, कितना रक्षा बजट है, पाकिस्तान के बीच अभी तक कितने युद्ध हुए, कौन जीता है, पूरी बातें इस वीडियो में हम करने वाले। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। क्या भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं होगा? पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है, सहमा हुआ है और पाकिस्तान के लोग भी घबरा रहे हैं, लेकिन भारत ने अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की है। बस भारत ने अभी तक 5 प्रतिबंध लगाए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में वैसे ही हाहाकार हो गया। अगर युद्ध होता है तो कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान? किसके पास कितनी सेना है, कितना रक्षा बजट है, क्या स्थिति है, इस वीडियो में हम जानेंगे। और भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक कितने युद्ध हुए, कौन जीता है, पूरी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं और वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। और प्यारे भाई, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि भाई ये घटना स्टार्ट कहां से हुई थी। तो ये घटना स्टार्ट हुई थी प्यारे भाई 22 अप्रैल से, मतलब 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान ने पहलगाम में हमारे नागरिकों को मार दिया और आतंकी हमला कराया। पहलगाम में हमारे भोले भाले नागरिकों को मार दिया, 28 लोगों को। उसके बाद प्यारे भाई पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का विरोध हुआ, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, कोई भी देश हो, सभी ने विरोध किया पाकिस्तान का। उसके बाद प्यारे भाई पाकिस्तान सहम गया था, डर गया था और पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा था कि भारत अब उसको छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन अभी तक भारत ने कोई युद्ध जैसी कार्रवाई नहीं की है। उसका कारण क्या रहा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्यारे भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे पहला युद्ध कब हुआ था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन और उसके बाद प्यारे भाई पाकिस्तान के प्रभुत्व के निर्माण के बाद दोनों देशों के बीच कई संघर्ष हुए, कई युद्ध हुए। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो प्यारे भाई उसके बाद कई युद्ध देखने के लिए मिले। उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये प्यारे भाई ब्रिटिश साम्राज्य का मैप था और इस मैप में से इधर जो है पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था और इधर भी आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा होगा। आप सोच रहे होंगे सर इस समय तो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश बना कैसे था वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था और ये वेस्ट पाकिस्तान था, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्यारे भाई जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक युद्ध कितने हुए। जैसे 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जब पाकिस्तान अलग ही हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि वो कश्मीर पे कब्जा कर ले, मतलब कश्मीर हमसे लेना चाहता था। उसके बाद प्यारे भाई युद्ध 1965 में हुआ, जम्मू कश्मीर को लेकर ये युद्ध हुआ। पाकिस्तान चाहता था जम्मू कश्मीर हमारे पास हो। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के लिए युद्ध हुआ, क्योंकि बांग्लादेश का हमने सपोर्ट किया। उसके बाद बांग्लादेश देश बना और इसके बाद 1999 में तो आप सभी को पता है कारगिल लड़ाई हुई थी और कारगिल लड़ाई जो है भारत ने जीती थी, वो भी आगे हम बात करेंगे। पूरी डिटेल वीडियो है, बहुत कुछ जानोगे आप। अब इसके बाद देखो 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारत का विभाजन किए जाने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा प्यारे भाई तनातनी रही है। पहले एकीकृत विशाल भारत का हिस्सा रहे हैं दोनों, और फिर बाद में जो है दोनों के बीच बंटवारा हो गया जब भारत आजाद हो गया था। उसके बाद से ही हमेशा तनातनी रही है दोनों देशों के बीच। 1947 का युद्ध प्रथम कश्मीर युद्ध कारण था कश्मीर, और प्यारे भाई इसकी शुरुआत अक्टूबर 1947 में हुई और इसका परिणाम जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया था। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के लिए बोल दिया था कि हम भारत में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कई ऑप्शन थे। चाहे वो स्वतंत्र राज्य भी घोषित कर सकते थे अपना, और पाकिस्तान के पास भी जा सकते थे, भारत के पास भी जा सकते थे, ये सभी ऑप्शन उनके पास थे। लेकिन प्यारे भाई क्यों हुआ था युद्ध? सबसे पहले युद्ध की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताई दिया अभी कुछ समय पहले ही कि पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था और पाकिस्तान को डर था कि महाराजा हरि सिंह भारत में शामिल ना हो जाए। इस कारण जो है पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, महाराजा हरि सिंह कौन थे? जम्मू कश्मीर के राजा थे। अब इसके बाद देखो अंग्रेजों ने जो जम्मू कश्मीर है इसको 3 ऑप्शन दिए थे। या तो ये
भारत में शामिल हो जाए, या ये पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या प्यारे भाई ये स्वतंत्र रहे। तीन ऑप्शन थे इसके पास जम्मू कश्मीर के। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जो निर्णय लिया था वह निर्णय ये था कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, हम भारत में मिलना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये डर भी था अगर ये स्वतंत्र रहेंगे तो पाकिस्तान इनके ऊपर अटैक कर देगा, और पाकिस्तान अटैक कर देगा तो पूरा कश्मीर पाकिस्तान के पास चला जाएगा। इनको कहीं ना कहीं इस बात का डर था ये शुरुआत में। इसके बाद प्यारे भाई अक्टूबर 1948 में शुरू हुआ पाकिस्तान की सेना के समर्थन, और 7,000 की संख्या में जनजातीय लड़ाकों ने कश्मीर में प्रवेश कर लिया और राज्य के कुछ हिस्सों पर हमला कर उन पर कब्जा कर लिया। मतलब 1948 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। जो आज आप सुनते हो ना POK, पाक अधिकृत कश्मीर, ये 1948 में ही इसने छीना था, ठीक है, कश्मीर से। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा जो है पाकिस्तान के पास है, पाक अधिकृत कश्मीर POK। लेकिन हम इसको अपने मैप में दिखाते हैं, हमारा है, हम बहुत जल्द लेने वाले हैं। आपको पता ही है, गृह मंत्री ने एक बयान दिया था कि जल्दी से हम POK पर अब कब्जा करने वाले। हमारा है ये POK, क्योंकि पाकिस्तान ने जबरदस्ती इस पर कब्जा किया था, और उस समय प्यारे भाई काफी संघर्ष देखने के लिए मिला था। और भारत में सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए कश्मीर के महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा हस्ताक्षर किए, अर्थात कश्मीर को किस में मिला दिया था इन्होंने, कश्मीर को इन्होंने जो है प्यारे भाई भारत में मिला दिया था। इसके बाद ये अखबार में खबर आई अगले दिन कि शेख अब्दुल्ला यहाँ के जो है मुख्यमंत्री बनाए गए, कश्मीर के शेख अब्दुल्ला को जो है मुख्यमंत्री घोषित किया गया। ये पूरा विलय हो गया था कश्मीर का भारत के अंदर। ये फोटो जो है अगले दिन न्यूज़पेपर में आई थी। इसके बाद प्यारे भाई हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भारत को कश्मीर के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 2/3 हिस्से मिले हैं। मतलब 2 हिस्से जो है भारत को मिले हैं प्यारे भाई। पाकिस्तान को लगभग 1/3 हिस्सा मिला है, और पाकिस्तान गुलाम कश्मीर और गिलगिट, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो ये जो गिलगिट वाला क्षेत्र है POK में आता है, ये पाकिस्तान के पास है ये वाला क्षेत्र, ठीक है। ये वाला पूरा क्षेत्र जो है पाकिस्तान के पास है, और ये श्रीनगर हो गया, और ये पूंछ हो गया, कारगिल हो गया, ये हमारे पास है सभी चीजें। लेकिन ये पाकिस्तान के पास है, POK पाक अधिकृत कश्मीर है, क्योंकि इसने अटैक करके इस पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तानी। अब हमारा टारगेट अगला यही है, हम इसको लेना चाहेंगे और अपने देश में मिलाना चाहेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें तो प्यारे भाई संयुक्त राष्ट्र ने इसमें हस्तक्षेप किए थे। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के द्वारा ही यह निर्णय लिया गया था। 1948 को रेसोल्यूशन 47 पारित किया गया। इसके बाद तत्कालीन मोर्चे को ही धीरे धीरे ठोस बना दिया गया, जिसे अब नियंत्रण रेखा कहा जाता है, जो LOC है। LOC आप जानते हो, LOC प्यारे भाई, LOC बना दी गई थी यहाँ पर कि भाई इसके बाद LOC, जैसे ये रेखा यहाँ पर खींच दी गई कि इससे उधर पाकिस्तान है और इससे उधर क्या है, भारत है। LOC अगर पाकिस्तान क्रॉस करेगा तो फिर भाई जवाबी कार्रवाई भारत देगा, ना ही भारत इधर जाएगा और ना ही पाकिस्तान इधर आएगा। इस संयुक्त राष्ट्र ने LOC बना दी थी। इसके बाद प्यारे भाई यह 1 जनवरी 1949 की रात लगभग जो है 12 बजे यह औपचारिक संघर्ष को विराम दे दिया गया था। तो इस युद्ध को रोक दिया गया था दोनों देशों के बीच। संयुक्त राष्ट्र ने इसमें हस्तक्षेप किए थे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र चला गया था पाकिस्तान को डरता ना, हम पाकिस्तान को हरा ही देते, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं थी। अब इसके बाद प्यारे भाई 1965 में युद्ध हुआ। ऑपरेशन जिब्राल्टर इस पाकिस्तान ने चलाया। कारण क्या था, पाकिस्तान की योजना जम्मू कश्मीर में सेना भेजकर वहां भारतीय शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर देना, क्योंकि भाई जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। अब पाकिस्तान ये चाहता था कि हम उस पर कब्जा कर ले, जम्मू कश्मीर पर, वहां पर सेना भेजकर विद्रोह इसने किया। जिब्राल्टर, ऑपरेशन जिब्राल्टर इसने चलाया, और ऑपरेशन जिब्राल्टर से भारत जो है डरा ही नहीं, और इसकी जो इसने नापाक चीजें की थी उसकी जवाबी कार्रवाई भारत के द्वारा दी गई। ऑपरेशन जिब्राल्टर से भारत पर कब्जे की नापाक कोशिश जो है खराब हो गई थी यहाँ पर, और 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की थी। इसमें हजारों पाकिस्तानी लड़ाकों ने कश्मीरी बनकर घाटी में घुसपैठ की। 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह बना और युद्ध में पाकिस्तान की हार हो गई थी।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्यारे भाई पाकिस्तान पहले से ही जम्मू कश्मीर को टारगेट बनाता हुआ आ रहा है और कहीं ना कहीं उसमें जो है उसकी हारी हुई 1965 का आप देख सकते हो यहाँ पर जो है पाकिस्तान की हार हो गई थी। और भारत ने भी पश्चिमी पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले शुरू कर दिए। 17 दिनों तक चले इस युद्ध में हजारों की संख्या में जनहानि भी हुई थी, बहुत बड़ा नुकसान भी इसमें देखने के लिए मिला था, काफी जनहानि इस युद्ध में हुई थी 1965 का जो युद्ध था। इसके बाद सोवियत संघ और संयुक्त राज्य द्वारा राजनयिक हस्तक्षेप करने के बाद युद्ध विराम घोषित किया गया। मतलब रूस का सपोर्ट हमारे साथ पहले से ही रहा है, सोवियत संघ का सपोर्ट हमारे साथ था और अमेरिका ने पाकिस्तान को इसमें सपोर्ट किया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच वार्ता हुई कि भाई इस युद्ध को समाप्त करो जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, और ये युद्ध समाप्त हो गया था 1965 का। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, इसमें भारत के प्रधानमंत्री और इसमें प्यारे भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों को बीच समझौता करा दिया गया कि अब से कोई युद्ध नहीं होगा। एलओसी बना दी गई कि उसके बाद जो है जो एलओसी रेखा है ना तो उससे आप उधर जा सकते हो ना उससे उधर जा सकते हो। तो ये सब चीजें जो है ये की गई थी। इसके बाद 1971 का युद्ध हुआ। 1971 का युद्ध क्यों हुआ था भाई? जो बांग्लादेश है, मैंने जैसे आपको बताया था, जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो पूर्वी पाकिस्तान था, उस पूर्वी पाकिस्तान में भाषा को लेकर संघर्ष हुआ। वहां पर बंगाली लोग रहते थे, बंगाली भाषा को मानते थे, लेकिन पाकिस्तानी वाले वहां उर्दू भाषा को वहां की राज्य भाषा घोषित करना जा रहे थे। ठीक है, लेकिन प्यारे भाई वहां पर जो है इसका विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद 1971 का युद्ध हुआ, ऑपरेशन सर्च लाइट। कारण बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था। यह संकट शेख मुजीबुर रहमान और यहाना खान तथा जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच राजनीतिक लड़ाई का कारण बना। मतलब ये जो मुजीबुर रहमान है, इन्होंने ही बांग्लादेश का निर्माण किया था, वहां के नेता थे, ये बांग्लादेश के लिए इन्होंने लड़ाई की थी। और इस युद्ध में हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था, भारत ने प्यारे भाई इस युद्ध में बांग्लादेश को सपोर्ट किया था। और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, देखो जैसे कि मैंने बता दिया था पहले, ये आपका पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान है, अब प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान ये है। तो इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ था इसको लेकर कि भाई ये जो है भाषा के आधार पर जो है, मतलब भाषा को लेकर, उर्दू और बंगाली को लेकर। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि हम अलग देश बनना चाहते हैं, अलग देश घोषित होना चाहते हैं। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच युद्ध की घोषणा होगी और बांग्लादेश पाकिस्तान से आजादी चाहता था। ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया। इसके बाद बांग्लादेश के अत्याचारों के बाद लगभग 10 मिलियन बंगाली भारत वापस आ गए थे, क्योंकि बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा था बंगालियों के खिलाफ, पाकिस्तान कर रहा था वो। और उसके बाद प्यारे भाई 10 मिलियन बंगाली भारत आ गए थे इनके अत्याचारों से परेशान होकर। ठीक है, उसके बाद उनको जो है नागरिकता भी दी गई थी। भारत पाकिस्तान के बीच यह तीसरा युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो है लगभग 94,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमने बंधक बना लिए थे। ठीक है, हमारा पूरा सहयोग था, 94,000 पाकिस्तानी सैनिक हमने बंधक बना लिए थे। लेकिन प्यारे भाई पाकिस्तान जो है तब भी नहीं मानता है। मतलब पाकिस्तान इतना नालायक देश है, कितना भी बार हरा दो इसको, लेकिन ये मानने वाला ही नहीं, यहां भी नहीं माना इसके बाद। ठीक है, अर्थात फिर इसके बाद जो है बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है। इस युद्ध में पाक की हार देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका और कई मित्र देशों को साथ लेकर, इसमें ब्रिटेन, चीन, पाकिस्तान, फ्रांस मुख्य थे। मतलब इन्होंने जो है पाकिस्तान का सपोर्ट किया था एक तरीके से। और इनके बीच एक बैठक हुई और फिर बैठक में निर्णय लिया गया, रूस ने कहा कि भाई मेरा देश, मित्र देश भारत है, मैं तो हमेशा भारत के साथ ही रहूंगा, भारत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है रफा दफा मामला कर दिया गया, क्योंकि फिर इसमें अमेरिका के हस्तक्षेप बढ़ गए थे। अमेरिका चाहता था पाकिस्तान को सपोर्ट करना। ठीक है, और फिर हमारे साथ हमेशा से रूस खड़ा है, रूस हमारा मित्र देश है, हमेशा से उसने मदद की है रूस ने। और भारत ने बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान ने भारत पर एहतियाती हमला करने की गलती की। यही वह समय था जब भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध हुआ था, लेकिन फिर से हमने प्यारे भाई इनको हरा दिया था, इन पाकिस्तानियों को। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश राज्य का निर्माण हो गया। ठीक है, बांग्लादेश यहाँ पर राज्य बन गया था। अब इसके बाद फिर पाकिस्तान युद्ध करता है 1999 में, और यह युद्ध होता है कारगिल का युद्ध। ऑपरेशन विजय इसमें चला गया। कारण है पाकिस्तानी सैनिक जो है एलओसी थी उसको पार करके भारत आ जाते हैं, और पहले ही बोला गया था कि एलओसी जो रेखा है उसको पार नहीं करना है। उसके बाद ही कारगिल युद्ध हो जाता है। ठीक है, कारगिल घुसपैठ की और कश्मीर के कारगिल जिले में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तानियों ने। ठीक है, कब्जा कर लिया था भारतीय क्षेत्र पर।
इसके बाद भारत ने न सिर्फ सैन्य जवाब दिया बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान को पीछे पड़ गया। जैसे आज के समय भारत ने 5 प्रतिबंध लगाए सिंधु के पानी को लेकर, और प्यारे भाई आपका जो बाघा बॉर्डर है और ट्रेड को लेकर, मतलब पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो पहले भी भारत ने ऐसे ही किया था, घुसपैठ के 2 महीने के भीतर ही उनके कब्जे वाली चोटियां, मतलब जो इन्होंने कब्जा कर रखा था, घुसपैठ के 2 महीने के भीतर ही उनकी कब्जे वाली चोटियां भारत ने वापस ले ली और बड़े पैमाने पर सैन्य वृद्धि का डर था। जिसके बाद अमेरिका को पाकिस्तान पर पीछे हटने के लिए, दबाव डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान भाई पीछे हट जाओ, क्योंकि जबरदस्त सेना थी हमारे पास। फिर अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि हमारे साथ रूस खड़ा था। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये जो है उसने लाइन ऑफ कंट्रोल यहां से पार कर ली थी। ये जो LOC वाला क्षेत्र है उसको पार करके जो है ये भारत में आ चुका था। इसके बाद प्यारे भाई कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर नाम दिया, ऑपरेशन सफेद सागर चलाया। इसकी शुरुआत IAF के चीता हेलीकॉप्टर्स ने रेकी मिशन से की थी, मतलब IAF के पास चीता हेलीकॉप्टर से, उसके द्वारा जो है इसको हमने पूरी तरह से रेकी की और इसको बर्बाद कर दिया था पाकिस्तान को। यहाँ पर ये पूरा मैप आप देख सकते हो किस तरीके से जो है भारत ने पूरा एक प्लानिंग के तहत अटैक किया था यहाँ पर। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आज के टाइम युद्ध होता है, ये तो पहले की युद्ध की कहानी मैंने आपको बताई, आज के टाइम अगर युद्ध होता है तो किसके पास कितना कुछ है। ठीक है, भारत के पास कितना क्या मामला है और पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार है, कितना रक्षा बजट है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ भारत के पास क्या क्या है और पाकिस्तान के पास क्या क्या है। जैसे भारत के पास 180 परमाणु हथियार है, 180 परमाणु हथियार है, और भारत के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या लगभग 14.55 लाख। अब पाकिस्तान की तुलना कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट से। जैसे पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार है और पाकिस्तान के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या मात्र 6,54,000 है। हमारे पास लगभग 14.5 लाख सैनिक है, इसके पास कितने 6 लाख है। ठीक है, तो हमारे तो सैनिक की लपेट मारेंगे इनको। अब इसके बाद भारत के पास 4614 टैंक है और पाकिस्तान के पास 3742 टैंक है। भारतीय वायुसेना के पास 2229 एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान के पास प्यारे भाई वायुसेना के पास लगभग 1399 एयरक्राफ्ट है। इनमें से 600 फाइटर जेट है और 899 हेलीकॉप्टर भारत के पास है। और प्यारे भाई पाकिस्तान के पास 328 फाइटर जेट, 57 अटैक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के पास है। भारत के पास क्या क्या है, राफेल भी भारत के पास है। ठीक है, और प्यारे भाई सुखोई भारत के पास है, नेत्र सर्विस लाइन्स प्लेन भारत के पास है, इतना कुछ भारत के पास है। ठीक है, अब ये बताओ आप रक्षा बजट की हम बात करें, ये तो मैंने आपको बताया क्या क्या भारत के पास है और क्या क्या पाकिस्तान के पास है। अब आपको बताना है, देखो इस वीडियो के जब ये एंड हो जाएगी तो कमेंट करके जरूर बताना है कौन युद्ध जीतेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं आपको सभी चीजें बता देता हूं कि किस किस के पास क्या क्या है। ठीक है, ये मैं आपको सभी चीजें बता देता हूं। देखो भारत के पास 6,81,000 लगभग करोड़ का बजट है और इसके पास भाई 2,28,000 करोड़ का रक्षा बजट है। तो कहीं ना कहीं रक्षा बजट में भी प्यारे भाई भारत बहुत ज्यादा आगे है, पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा पीछे है। तो भारत बहुत ज्यादा आगे रक्षा बजट में होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो, अगर प्यारे भाई भारत और पाकिस्तान में हुआ परमाणु युद्ध तो क्या होगा, अरबों लोगों की जान चली जाएगी और इसमें 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाएगा। भारत पाक के इस परमाणु युद्ध में दोनों देशों में लगभग 5 से 15 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। ठीक है, मतलब अरबों लोगों की जान जाएगी अगर परमाणु हथियार होते हैं, और अगर वैसे युद्ध होता है प्यारे भाई तो लगभग 5 से 15 करोड़ लोगों की जान चली जाएगी अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच। ये ध्यान रख लेना आप। और परमाणु युद्ध हुआ तो कौन मारेगा बाजी, हमने जो है एक क्वेश्चन आपसे बोला है, अगर परमाणु युद्ध होता है, हमने आपको वैसे पूरी चीजें बताई हैं, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं अगर भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होता है या युद्ध भी होता है, सेना का युद्ध होता है, तो कौन जीतेगा? ये आप सभी प्यारे भाइयों को बताना है कि कौन जीतेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि भारत और पाकिस्तान का अगर युद्ध होता है तो कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है? मैंने सभी चीजें बता दी, भारत के पास क्या है, पाकिस्तान के पास क्या है। और इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ओके भाई, ध्यान रखिए।